मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में मंत्री परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनके सहयोगी कई मंत्री भी शामिल हुए। ऐसे में कह सकते हैं कि इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 21 प्रस्ताव पर मुहर लगाया है और ये प्रस्ताव झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने गुरुजी के स्वास्थ्य के बारे में मीडिया को जानकारी दी, लेकिन जब मंत्री बाहर निकले तो उन्होंने झारखंड के विकास को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, सबकी कोशिश है, सबकी दुआएं हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग भी हैं। गुरुजी ने कई जंग जीते हैं और ये भी जंग जीतेंगे, ये हमें पूरा उम्मीद है। फिलहाल तो डॉक्टर लोग अपने उनके अंडर में वो इलाज कराते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लगता है। धनबाद में जाल धसा है, कई अवैध जाल धसा है, कई लोग एरिया के लोग मारे गए, 1 दर्जन के आसपास। धनबाद अब इसकी पूरे विस्तृत जानकारी लेने के बाद कहाँ हुआ है। धनबाद में तो मैक्सिमम कोल इंडिया खनन कार्य करती है। अब ये पता करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में हुआ है। देखिए, आज एक कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को सम्मति दिया भी है और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, राज्य हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि सर, रांची का एक सदर हॉस्पिटल जो पूरे देश में मॉडल बन गया है। जो लोग क्रिटिसाइज करते थे उनके मुंह में तमाचा है सर, आपके कुशल नेतृत्व में और जो जवाबदेही आपने दिया है सर, दिन रात काम करना है का परिणाम है। देखिए, आज रांची का सदर हॉस्पिटल पूरी एकदम झारखंड ने प्रदेश में इतिहास रच डाला है। मैं अपनी ओर से एक डॉक्टर्स को बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने मेरे कहने पर जिस लगन और तपस्या के साथ काम कर रहे हैं, आप काम कीजिए, बोलने वाले को बोलने दीजिए। हमारा काम है जान बचाना, लोगों की सेवा करना। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमने एक प्रस्ताव दिया था कि अटल जो क्लिनिक है हमारे यहाँ भी चल रहा था और हमने कहा था कि एडवांस हाईटेक क्लिनिक का नाम दिया गया था, लेकिन लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसका नाम एडवांस क्लिनिक ना करके इरफान मदर टेरेसा क्लिनिक करो। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी और निश्चित तौर पर आप देखिएगा, मदर टेरेसा जी जो हैं, आप जानते हैं, समाज सेवी की अद्भुत महिला थी वो और उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के थॉट को सैल्यूट करता हूँ और ये अभी जा रहा हूँ ऑफिस, आज ही इस प्रक्रिया को बदलकर हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में लाएंगे और अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम हटाकर अब मदर टेरेसा मोहल्ला क्लिनिक एडवांस क्लिनिक होगा। बागमारा में जो चाल धसा है उसको लेकर के सरकार के द्वारा क्या कुछ एनडीआरएफ की टीम और बात कही जा रही है, पहुंची है वहाँ? नहीं, देखिए, वो बीसीसीएल जो है भारत सरकार उसको हैंडल करती है और ये लोग तो लूट का अड्डा बना डाला है और हमारे लोग भी, 2 लोग हमारे जामताड़ा के 2 बच्चे वहाँ दब के मर गए। अब कह रहा है कि नहीं, उसका नाम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उनको मुआवजा नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं देंगे भाई? आप, वो लोग जमीनदाता है, मालिक है, ठीक है, ऐसा पॉलिसी बनाया है भारत सरकार की, हम लोग चोर हैं, मेरे नीचे कोयला है तो हम चोर हैं, लोहा है तो हम चोर हैं और आप हाईवा का रैक का रैक ले जा रहे हैं दिल्ली, आप चोर नहीं हैं। और हमारे लोग अगर कोयला निकाल लिए तो धंस के मर गया तो उसको आप लोग कह रहे हैं कि नहीं इलीगल माइंस हो रहा था, तो इलीगल माइंस की जवाबदेही किसकी है? ईसीएल, बीसीसीएल, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग, मैं तो सारे लोगों को मुआवजा दो। आज ये चर्चा हुई है सीएम साहब के पास, मुख्यमंत्री जी गंभीरता से लिया है और वाई बीसीसीएल पे केस क्यों नहीं होगा? आप बीमार है कि नहीं है? लापरवाही किसकी है? जान किसी गई है? हमारे बच्चे की जान गई है। तो बीसीसीएल पे हम लोग भी दबाव बना रहे हैं और डीसी कहेंगे कि और एसपी को कि आप एकदम जांच कीजिए
और BCCL पर केस कीजिए आप, ये मेरा आग्रह होगा। अच्छा, इरफान जी, सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। दिव्यांग बच्चों को विशेष रूप से शिक्षा देने के लिए एक नियमावली में संशोधन किया गया है। इसको किस रूप में ले रहे हैं और कैसे बच्चों को यहाँ पर शिक्षा जो है वो दी जाएगी? देखिए, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का जो थॉट है, आप देखिए अभी झारखंड अच्छा किया है, तो उनका विजन जो है वो बैठते नहीं है, वो दिन रात काम करते हैं, सोचते हैं और सभी लोगों के प्रति सोचते हैं। वो माँ बहनों के लिए मैया सम्मान दिया, अब दिव्यांग के लिए सोचिए, दिव्यांग के बच्चे नहीं पढ़ेंगे क्या? कि भाजपा के क्या किरकिरी बनेंगे दिव्यांग के बच्चे क्या हमारे? आपने पॉलिसी नहीं बनाया, पॉलिसी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बना रहे हैं। हम दिव्यांग को ये फील होने देना नहीं चाहते कि आप समाज में दबे हैं। आपका हम लोग एकदम पीठ थपथपाएंगे, समाज में हर वो योजना का लाभ आपको हम देंगे जो आम लोगों को मिलता है। तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा पहल है, तो ऐसे निर्णय आ रहे हैं जो आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है। हम तो कहेंगे आप लोग बढ़िया से चलाइए। धन्यवाद, आप लोग पहुंचिए वहाँ। चलो आकाश भाई। खाने से जो है कुछ खेला होने वाला है, कुछ है क्या ऐसा? नहीं, देखिए, चर्चा आप लोग करते रहिए, इससे ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनको थोड़ा बहुत तवज्जो मिल जाता है। बेचारे परेशान हैं, मैदान में है नहीं, तो उनको थोड़ा सा कहीं शासन में, प्रशासन में उनका वैल्यू बढ़ जाए, तो निश्चित रूप से इस तरह की चर्चा होती रहनी चाहिए। हम सभी जो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं वो अंतिम व्यक्ति को केंद्र बिंदु में रख करके चला रहे हैं, तो उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चर्चा क्या हो रही है, क्या होने वाली है, इन सभी बातों में कहीं कोई दम नहीं है। जो गणेश जी को जो लोग दूध पिला सकते हैं अफवाह फैला करके, अगर वो सरकार के बारे में कह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग भी मजा लीजिए, हम लोग भी मजा ले रहे हैं। और इस तरह की खबरें चलाई जा रही है कि ये दिल्ली गए, वो दिल्ली गए, सब अपने अपने काम से जा रहे हैं और सब कुछ दिल्ली में तय होगा क्या? झारखंड में झारखंड की सरकार तय होती है, झारखंड की जनता करती है, और वो झारखंड की जनता ने किया है। 56 विधायकों के साथ 56 इंच वाले का सीना तोड़ने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। तो इसलिए इस तरह की बातें ना ही हो तो अच्छा है। मैं तो कहूंगा, आप लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, जो गुमराह करने वाले लोग हैं, उनके चक्कर में आप लोग नहीं फंसे। आप लोग सरकार की एकजुट हेल्थ हैं? ठीक है ना? एकजुट हैं आप लोग, गठबंधन, इंडिया गठबंधन? अभी तो कैबिनेट हुआ है, कैबिनेट में बहुत सारे फैसले हुए हैं। नहीं, राजेश जी बगल में नहीं, बिहार वो- भी है, नीतीश कुमार जो है घंटों में ही इधर नहीं से नहीं, चल जाते हैं। हाँ नहीं, वो जाएंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह की योजनाबद्ध तरीके से काम हो रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी जो करती है, जैसे धनखड़ साहब के साथ हुआ कि अभी तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम घर बैठो, तुम्हारा घर भी सील करा देते हैं, तुम्हारा किचन भी सील करा देते हैं, तुम्हारा सोशल मीडिया भी सील करा देते हैं। तो वो कभी भी नीतीश कुमार जी के साथ हो सकता है। नीतीश कुमार जी का उपाय ढूंढ लिया है, बहुत जल्द उनका उपाय भारतीय जनता पार्टी वाले लोग करने वाले हैं। उसमें हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। हमारी सरकार झारखंड में है, झारखंड में कैसे हम जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसको कैसे सहूलियत प्रदान करा सके, कैसे उनको जो हमारी सरकार की योजना है उन तक पहुंचा सके, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। फोटो है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सुदीप सोनू जी मंत्री जी मिल रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य की बातें हो रही है लेकिन स्वास्थ्य मंत्री नहीं। देखिए, मुझे ये नहीं समझ में आता कि कोई केंद्र का मंत्री और कोई राज्य का मंत्री अगर मिल रहा है तो उसमें कहाँ किसी को परेशानी होनी चाहिए। और ये तो अच्छी बात है कि हमारे सरकार के सभी मंत्री उसके लिए प्रयासरत हैं कि रिम्स कैसे बने, कैसे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उसके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी तो चिंतित हैं ही। सुदीप सोनू जी जो ये उच्च शिक्षा के मंत्री हैं, जो नगर विकास के मंत्री हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि नगर विकास में ये जो सारे हॉस्पिटल्स खुलेंगे तो वो कहाँ खुलेगा। तो उस संदर्भ में अगर वो अपील करने जा रहे हैं और उससे कुछ केंद्र सरकार से अपना हक और अधिकार मांगने जा रहे हैं तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। ठीक है दादा, जो चीजें हम चर्चा कर रहे थे। मैम छोटा सा बोल दीजिए। चलिए मैम, 1932 के लिए जिन लोगों ने शहादत दी, आज जो है आप श्रद्धांजलि देने गई थी, इस सरकार में जो भी 1932 को लेकर पास करके भेजा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे लिए तो ये बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि हमारे पिताजी डोमिसाइल आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी भी था उनका, और लगातार इस राज्य का मांग भी रहा है 1932 का खतियान।
हमारा पहचान। हम लोगों ने 2023 में इसको पारित करके भी विधानसभा से राजभवन भेजा है, मगर तब से लेके अब तक 2 साल हो रहा है इसको ठंडे बस्ते में रखा गया है। ये सब चिंताजनक है इस राज्य के लिए, इस राज्य की पहचान के लिए। लगातार यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया है, मगर राजभवन से अभी भी उन चीज़ों में कोई भी न चर्चा है, न डिस्कशन है, ना उन पर फीडबैक है। तो ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार की और उनकी क्या मंशा है इस राज्य के प्रति। मैम 1932 का जब ये आया था प्रस्ताव, तो सभी ने सभी पक्ष विपक्ष के सभी लोग जो है एकजुट थे, लेकिन आखिरकार 2 साल हो गए। देखिए ये जन भावना है और इसके साथ जो नहीं रहेगा वो भी जानता है। दिखाने के लिए ये लोग रहते हैं, मगर इनकी सरकार है। आज राजभवन किसके इशारे में चलती है, इन सभी चीज़ों को हम और आप जानते हैं। तो पहल करना इनकी भी जिम्मेवारी है। अवैध खनन करते हुए कई लोगों की जो है मौत की खबरें आ रही है, जानकारी नहीं है अभी तक। जानकारी नहीं है। दादा 1932 की जो लड़ाई लड़े थे, आज जो है ये है, तो आप किस तरीके से श्रद्धांजलि दीजिएगा? देखिए, जो आंदोलन हुआ था उसमें हम लोग जो भी शहादत देते हैं श्रद्धांजलि हम लोग देते हैं और प्रत्येक वर्ष देते हैं। कब तक 1932 लागू होगा दादा? देखिए कब तक होता है, हम लोग तो सरकार के तरफ से विधानसभा में पारित करके हम लोग भेज दिए थे राष्ट्रपति जी ने के यहाँ भेजने के लिए, लेकिन महामहिम राज्यपाल ने वापस किया है। पुनः हम लोग प्रयास करेंगे।